डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर, तो राइट विंग से लेकर के लेफ्ट विंग यहाँ पे करता है। साथियों, ये देश ब्राह्मणिकल है, इस देश में जाति है, कास्ट है, और इस कास्ट सिस्टम के पुरोधा आज के डेट में आरएसएस, एबीवीपी, बीजेपी और पुराने दिनों में पुष्यमित्र सुंग से लेकर के पूरा हिस्ट्री है जेनोसाइड करने का हमारा। राइट विंग को हम कंडेम करते हैं, राइट विंग को इस देश से निकालने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी कहने की जरूरत है कि इस देश के अंदर लेफ्ट का कैरेक्टर क्या है। कल एक और हुआ, एजेंडा पे बात हो रहा था, 2 काउंसलर वहां पे थे, जेएनयूएसयू के इलेक्टेड काउंसलर, कोट एंड कोट। पता नहीं जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट उसको नहीं मानते। एसएल के काउंसलर दिलीप और साइंस स्कूल से मृत्युंजय थे, यूनाइटेड ओबीसी फोरम के लोग थे, मैं भी था। पहले तो मुझे ये लोग बुलाते नहीं है ऑर्ग में, कल गलती से इन्होंने मुझे बुला लिया। तो जो स्लिप आपके भी कमरे में पहुंचा होगा, ऐसी मीटिंग का एजेंडा, हम लोगों ने कहा साथी, पिछले 8 दिनों से 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन हॉस्टल यूनाइटेड ओबीसी का आया हुआ है पर्चा। मैं अपने, अगर आप लोग हमको वॉच किए होंगे तो मैं हर एक स्पीच में इस बात को बोल रहा हूं। कॉमरेड प्रेसिडेंट, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, कॉमरेड बोलने में मुझे शर्म आती है। मिस्टर प्रेसिडेंट का कहना था जगह नहीं है इसमें, जगह नहीं। तो मैंने बोला ये मसला जगह का नहीं है, ये मसला प्रायोरिटी का है। और इसके आगे जो लाइन बोलूंगा, मैं माफी चाहता हूं। हिंदी लिटरेचर के लोग हैं, मीनिंग लगाइएगा, लेकिन आज बोलने की जरूरत है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं हमको, आप यूं ही भसड़ मचाने आते हैं। आई डोंट नो मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भसड़। आप भसड़ मचाने आते हैं। मैंने कहा साथी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यक महिलाओं का बात करना अगर भाषण मचाना है, इसका मतलब आप साबित करते हैं कि इस देश के अंदर, इस कैंपस के अंदर जो लेफ्ट का कैरेक्टर है वो कास्टिस्ट है। हमारे कॉमरेड साथी पता नहीं क्या क्या हवाई तरीके से फांसीवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। कभी पुणे, कभी पटना, कभी हैदराबाद, देश के बाहर का भी मौका नहीं मिला है। यूरोप में भी फांसीवाद आ रहा है। लेकिन यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात रखना चाहेंगे। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में फासिज्म रेशियल हो सकता है, रिलीजियस कम्युनल हो सकता है, लेकिन इस देश के अंदर अगर फासिज्म का आप डेफिनेशन खोजिएगा, शायद लेफ्ट के चश्मे से नहीं मिलेगा। इस देश के अंदर अगर फासिज्म है, उसका 2 कैरेक्टर है, कम्युनल और कास्टिस्ट। और इसलिए हम कहना चाहते हैं जो इस देश में कास्टिस्ट है वो फासिस्ट है, चाहे वो राइट विंग के लोग हो या लेफ्ट विंग के लोग हो। साथियों, जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट पहले भी एक लोग हुआ करते थे, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनका, इसलिए नहीं कि वो लेफ्ट से थे, इसलिए मैं नाम बता देना चाहता हूं, कॉमरेड चंद्रशेखर। और यहाँ पे मुझे शर्म नहीं आती है उनको कॉमरेड बोलने से, क्योंकि उन्होंने इस कैंपस में सोशल जस्टिस का लड़ाई लड़ा। आज के मिस्टर प्रेसिडेंट घूम घूम के बोल रहे हैं वो पहले एएसएफ में थे, रहे होंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आयसा में थे, रहे होंगे। लेकिन हमारे लिए कॉमरेड चंद्रशेखर इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स बिपिन चंद्रा कमेटी ने खत्म किया था, कॉमरेड चंद्रशेखर ने लड़के यहाँ पर लागू कराया, ओबीसी डिप्रेशन पॉइंट को लागू कराया, महिलाओं के डिप्रेशन पॉइंट को लागू कराया। कॉमरेड चंद्रशेखर एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हो सकता है वो आयसा में रहे होंगे, हो सकता है एएसएफ में रहे होंगे, लेकिन उनका जो पेन था, उनका जो दर्द था, वो जिस कम्युनिटी से आते थे, उनका जो दर्द था, उन्होंने समझा, इस कैंपस में लड़ा और जीता। लेकिन हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट आज के डेट में क्या करके आए हैं सबको पता है। इतना तो लिहाज रख लिए होते कि जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट की एक लीगेसी है और पूर्व के प्रेसिडेंट की हत्या कराने में कौन लोग शामिल है। सिर्फ दलित, आदिवासी, पिछड़ों के नाम पे हम यूनिटी नहीं बनाना चाहते हैं, हम उसमें भी विभाजन करेंगे, कौन राइट के साथ है और कौन हमारे साथ है, कौन अम्बेडकर राजनीति के साथ है,
कौन बिरसा के राजनीति के साथ है, कौन फूले के राजनीति के साथ है, और कौन सावरकर और पता नहीं क्या गोलवलकर किन के साथ है। हम इसमें डिवीजन खींचेंगे। कुछ लोग अभी हमको समझा रहे थे कि ऐसा मत करो वीरेंद्र, एबीवीपी के लोग हैं। हम कह रहे इस कैंपस में पिछले 30 साल से यही हो रहा है, हमको वोट नहीं दोगे तो एबीवीपी जीत जाएगी। ये थ्रेट किसको दिखाते हो? यहाँ के मुसलमानों को दिखाते हो, यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़े को दिखाते हो। यही काम कांग्रेस करती है इस देश में। आज के जो मुसलमानों की क्या वैल्यू है? ओनली वोटर। मुसलमानों का इशू कहाँ है इस कैंपस में? दलित आदिवासी पिछड़ों का इशू कहाँ है? हमारे जेएनयूटीए के लोग प्रेसिडेंट, सॉरी लोग नहीं, जेएनयूटीए के प्रेसिडेंट बोल के गए कि हमने डेप्रिवेशन पॉइंट्स बहुत अच्छा कर दिया। आप डेटा देखिएगा, बीए में तो लोग आते ही थे, एमए में भी लोग आते थे। कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम है? एमफिल में, पीएचडी लेवल पे। लेकिन क्या इनका साइंटिफिक मेथड है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर हमारे बच्चे नहीं आ पाते हैं तो वो वाइवा मार्क्स को लेकर के है। और इतना बर्निंग इशू, ये बर्निंग इशू इस कैंपस में जेनोसाइड है, इस पे जेएनयूटीए का कोई पोजीशन नहीं। नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म के क्लास पर 4 जीबीएम हो सकता है जेएनयूटीए का, लेकिन वाइवा मार्क्स पे जीबीएम नहीं हो सकता। वो क्या होता है? ये इनके नियत का खोट है। और इस कैंपस में कौन लोग टीचर्स हैं, जेएनयूटीए में कौन लोग हैं पिछले 30 सालों से? ये सवाल है। इन्हीं यहाँ पर कास्ट लेफ्ट के लोग हैं, ब्राह्मणिकल माइंडसेट के लोग हैं। ये सवाल रहेगा। और ये सवाल सिर्फ दलित आदिवासी पिछड़ों का नहीं है, ये सवाल अल्पसंख्यकों के लिए भी है। और ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए है, क्योंकि बाबा साहब के अकॉर्डिंग इस देश की पूरी महिलाएं दलित हैं, शोषित हैं। लेकिन ये बात हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे लेफ्ट के लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कोर्ट गए, कल हम लोग औलार में बैठे थे। साथी जब हम लोग आंदोलन में जाते तो एक यूनाइट होके जाते। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम लोग यूनिटी तोड़ रहे हो, कुछ लोग हमको फ्रिंज भी कहते हैं। भाई आप चुपके से जब कोर्ट जा रहे हैं तो ये बताइए, इस इशू को लेकर के सच में यूनिटी को किसने ब्रेक किया? ये सवाल है। और ये वो लोग कोर्ट गए जो आज से कुछ दिन पहले अति क्रांतिकारी बना करते थे। आज के डेट में एक संगठन बनाया है। पता नहीं वो लोग भगत सिंह को कितना फॉलो करते हैं, या पता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को कितना फॉलो करते हैं। ये सवाल है। साथियों, मैं इस कैंपस में आया और मैं झारखंड से आता हूं। हमारा एक सेंटिमेंट है, हम उस चीज को जीते हैं। और अगर आज 13वां दिन हम इस जज्बे के साथ बोल रहे हैं तो ये ताकत हमें बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हू के स्ट्रगल से आता है। जब मैंने पूछा, तभी मैं किसी खास संगठन में हुआ करता था और अपने संगठन के लोगों से पूछा, इस कैंपस में बिरसा मुंडा का फोटो क्यों नहीं लगता है? उन्होंने कहा, ये हम दिल में रखते हैं। साथियों, मैंने पूछा, क्या मार्क्स लेनिन को भी दिल में रखिए ना, फोटो लाने की क्या जरूरत है? मुझे ये बात उसी तरह से खली जैसे कल के दिनों में मिस्टर प्रेसिडेंट हमको कहते हैं कि आप भाषण मचाने आते हैं। शेम ऑन प्रेसिडेंट। ऑक्युपाई यूजीसी के दिनों में, ऑक्युपाई यूजीसी का बहुत बहाना बना रहे कि मैं व्यस्त था उधर। जो लोग रहे हैं, कई सारे साथी ऑक्युपाई यूजीसी के मूवमेंट में रहे हैं। जब मेजोरिटी कह रहा है कि बैरिकेड तोड़ो, नौजवानों का खून उबाल मार रहा है, तब आप कहते हैं वीरेंद्र तुम भाषण मचाने आते हैं। सवाल यह है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ नाम के कम्युनिस्ट हैं, एक्चुअल में ये लोग कम्युनिस्ट नहीं है। और हम स्वागत करते हैं अगर इस देश के अंदर कोई कम्युनिस्ट पार्टी कास्ट के सवाल पर एड्रेस करे, हम ऐसे मार्क्सिज्म को स्वागत करेंगे, लेकिन इस तरह के फर्जी मार्क्सिस्ट लोगों को स्वागत नहीं करेंगे। अभी एक दौर चला है, जय भीम लाल सलाम, बहुत अच्छा। मैं इन्हीं लाल सलाम की बात करता हूं। बेगूसराय के अंदर सीपीआई-एमएल के 2 दलित कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। बेगूसराय के अंदर सीपीआई के कितने सालों से एमएलए एमपी रहे हैं, चुप, जुबान चुप है, क्योंकि वहां पे दलितों की हत्या हुई है। सीपीआई में इनका जनाधार है, लेकिन चुप है, क्योंकि
दलितों की हत्या हुई। ये सवाल है, आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं। आप अम्बेडकराइट लोगों को बोल रहे हैं यूनिटी बनाओ, कभी लाल कटोरी कभी ब्लू कटोरी, पता नहीं। ये तो एक सवाल है कि हरा कटोरी कहाँ पे है। जो आदिवासियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, वो हरे झंडे के नीचे लड़ा जाता है और ये हमारा एक जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन नहीं, इनको ये लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा बोलोगे एबीवीपी के लोग बगल में हैं, क्या समझेगा। हमको वोट नहीं दोगे, एबीवीपी जीत जाएगा। सवाल है कि हमारा सवाल कौन उठाएगा। साथी मानिए इस बात को, अगर गांव में 100 लोगों को खाना मत दीजिए तो 100 लोग मरेंगे, लेकिन अगर यही 100 लोग दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं आता है तो इनके ऊपर टिकी हुई हजारों निगाहें उनका मर्डर होता है। और ये लेफ्ट के लोग यहाँ पे हजारों लोगों का जेनोसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये देश में पहली बार जेनोसाइड नहीं हो रहा है, ये लगातार जेनोसाइड दर जेनोसाइड हो रहा है। चाहे चारवाक ट्रेडिशन के लोगों का जेनोसाइड हो, पुष्यमित्र के सुंग के समय में बुद्धिस्ट लोगों का जेनोसाइड हो, या लगातार महिलाओं का रेप हो, बलात्कार हो, जेनोसाइड हो। और इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, मैं जब दलित वर्ड बोलता हूं तो इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। दलित एक खास कैटेगरी के संदर्भ में हम नहीं बोल रहे हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला इस देश के अंदर जो शोषित है, सारे के सारे दलित है। और इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि जब देश का सवाल आएगा और दलितों का सवाल आएगा तो मेरे लिए प्राइमरी दलितों का सवाल होगा, देश का सवाल नहीं होगा। क्योंकि इस देश में अगर दलित घुट घुट के मरेगा, उस देश का कोई मतलब नहीं है, इज द मीनिंगलेस। साथियों, अभी मैं सेडिशन पे बात बता रहा हूँ। बहुत सारा फ्रीडम स्क्वायर पे कई सारे डिबेट डिस्कशन हुए और मैं डे फर्स्ट से रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात बोलने के लिए हकदार हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे मूवमेंट में डे फर्स्ट में रहा हूँ। फ्रीडम स्क्वायर में कई सारे बातें चली, नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेशनलिज्म के एक ही फ्रेम नहीं है, टैगोर, गांधी और नेहरू नहीं है। इस देश के अंदर अगर नेशनलिज्म का परिभाषा, अगर नेशन का इमेजिनेशन आपको ढूंढना है तो चलिए झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के स्ट्रगल से आप ढूंढिए कि नेशन का क्या इमेजिनेशन होता है। लेकिन तथाकथित लेफ्ट के प्रोग्रेसिव हिस्ट्री जो लिखे हैं, आदिवासियों का पन्ना गायब है। मैं मिस करता हूं कि मैं कहां हूं इस देश के अंदर, हम लोग कहां हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहां है, महिला कहां है, अल्पसंख्यक कहां है। ये सवाल है, लेकिन इस सवाल को हल कैसे किया जाए। सिर्फ गाली दे के हल नहीं हो सकता है, सिर्फ एंटोगनाइज करके हल नहीं हो सकता है। ये सवाल हल होगा वाइस चांसलर का भी कॉलर पकड़ के, चेन यूटीए को घेर के और चेन यूएसयू को झुका के ये सवाल हल होगा और इसमें यूनिटी। साथियों, ये ऐसा क्या होता है कि पिछले 2 सालों में सारे कॉमरेड जय भीम लाल सलाम लगाना शुरू कर दें। कुछ लोग आज के एक साल 6 महीने और जो भी कुछ लोग आज के डेट में कॉमरेड, कोट एंड कोट कॉमरेड, कुछ लोग आज के डेट में हुल जोहार भी लगाना शुरू। जो लोग दिल में रखते थे वो लोग आज के डेट में हुल जोहार लगा रहे हैं। ये सवाल है, इनकी सातिरपना को समझिए, क्योंकि ये देश ब्राह्मणिज्म के हैंगओवर से नहीं निकला है तो लेफ्ट भी कैसे निकल सकता है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में या फिर यूपी के किसानों के संघर्ष में कौन लोग मराते हैं। बिहार में जाति उत्पीड़न के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला, कौन लोग मराए गए। इस कैंपस के अंदर पिछले 30-40 साल के इतिहास में इन लेफ्टिस्टों के पास एक आदिवासी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं होता है। ये कौन सा इसका सोशलिज्म है। जीतने की बात छोड़ दीजिए, आप कैंडिडेट तो बनाओ। जब पूछने जाते हैं जब इनसे पूछिए तो कहता है इनमें काबिलियत नहीं है, अभी धीरे धीरे सीखेगा।
लेकिन सीखेगा क्या सीखेगा? आप 90 साल से इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं और आप एक लीडर नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब आपके मन में खोट है। और ठीक लिंगदो किस समय पे आया है और यूनिवर्सिटी के अंदर अटैक ठीक इस समय में क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब इस कैंपस का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लीडरशिप का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हमारे आपके तरह के लोग बात करना शुरू किए हैं, तब इनके आकाओं को दिक्कत हो रहा है। जब तक अपर कास्ट मेल बात करता था यहाँ के रिजीम को, स्टेट को दिक्कत नहीं होता था। और इसीलिए यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक बढ़ा है, क्योंकि हमारे लोग आज के डेट में बोलने लगे हैं ये ब्राह्मणिज्म के लिए खतरा है। चाहे वो राइट विंग के लोग हो सकता है हमारे कई सारे भाई भटक गए हैं जो राइट विंग के तरफ हैं। मैं उनको सलाह देता हूं सिर्फ 2 किताब पढ़ने के लिए, फूले का गुलामगिरी और बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप पढ़ लीजिएगा, भगवा को अपने पैर के नीचे मचल के जला दीजिएगा, ये मैं दावा करता हूं। और यही बात हम लेफ्ट के भी लोगों को कहते हैं। कई सारे बात है, वहां पे वीसी से मिलना भी है, कई सारे बातें थे, आप लोगों ने पहले भी देखा किस तरह से हमको एंटोगनाइज किया गया। और ये और मैं उस तरह से बात नहीं रख रहा था। दरअसल SSS के कन्वेनर का कहना था कि कॉमरेड कन्हैया ने बोला इसीलिए मैं बोलने नहीं दूंगा। ये जो वर्जन है ये अपने आप में कास्टिस्ट रिमार्क है कि कन्हैया हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। और इसीलिए एक मीटिंग में तो बोलता है कि हम जितना डेमोक्रेटिक बनते हैं आप लोग उतना चढ़ रहे हैं। आप अनडेमोक्रेटिक हैं, यहाँ पे बन रहे हैं या फिर अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। ये क्या है? ये कास्ट एरोगेंसी है, ये ब्राह्मणिकल माइंड सेट है, इसको समझने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, हम लोग को वहां भी चलना है। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, भूल जोहार। चलिए वहाँ पे चलेंगे सब, और जो हमारे मुद्दे वहाँ पे भी रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बीसी के